Okay, welcome to my channel Maths in Veins. Today we are going to discuss more questions on matrices. Here is the first sum. If A is a square matrix such that A square is equal to I, then A minus I cube, A plus I cube minus 7A is equal to. So ये चार ऑप्शन हमें गिवन है. So यहाँ पे A minus I cube, A plus I cube minus 7A. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला की फॉर्म बन जाती है A cube plus B cube, A plus B A square AB, A square plus B square minus AB. सो यहां पे ये इस तरह से बन जाएगा, ये ए प्लस बी बन गया, ये ए स्केयर आ गया, ए प्लस आई, ये बी स्केयर आ गया और ये ए बी आ गया और माइनस 7 ए बाहर ही रहा. ठीक है जी, ये आई के साथ आई कट गया, ये 2a आ जाएगा और ये ए स्केयर प्लस आई स्केयर माइनस 2ai और यहाँ पे भी ए स्केयर प्लस आई स्केयर माइनस 2ai और यहाँ पे ए स्केयर माइनस आई स्केयर बनेगा, माइनस आई स्केयर माइनस 7a. 1 का स्केयर 1 ही होता है, ये याद रखिए. ए स्केयर जो है वो आई के इक्वल है, आई प्लस आई स्केयर, ये और ये कट जाएगा और आई प्लस आई स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस आई स्केयर, ऐसे बना लेते हैं माइनस 7a. और ये जो ए स्केयर है ये भी तो हमारे पास आई के इक्वल ही है. ठीक है जी, 1 2 3 4 और 5, 2a इंटू 5i माइनस आई माइनस 7a. ठीक है जी, 4 रह जाएगा, 4 2 जा 8a माइनस 7a, ये a के इक्वल आता है. दिस इज आर राइट आंसर. इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू i, देन a प्लस आई होल क्यूब, a प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है? वो आता है हमारे पास a के इक्वल. ठीक है जी. सो नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, इसको मैंने डिटेल में करवा दिया. नेक्स्ट सम जो है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. देखिए, फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी, एनी टू मैट्रिक्स ए एंड बी, वी हैव ए ऑप्शन क्या है? AB is equal to BA. B option, AB is not equal to BA. C, AB is equal to 0. D, none of these. None of these. देखिए, कोई हमें दो मैट्रिक्स दे रखी हैं A एंड B, वी हैव AB is equal to BA. कई बार पॉसिबल होता है, कई बार नहीं होता. ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये इसी से रिलेटेड है. ए बी इज इक्वल टू 0 पॉसिबल तब होगा जब ए या बी आइदर 0. सो डी इज द राइट ऑप्शन. सो इसमें क्या आएगा? नन ऑफ दीज. क्यों आएगा? क्योंकि ये भी पॉसिबल, सम केसेस में पॉसिबल है, सम में नहीं. और ये भी और ये भी, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे. आइदर ए इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास एक सम था, बड़ा ही आसान था. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो ऐसे ही हो गया ऑरली. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कहते हैं इफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर किसके इक्वल आता है? बी ए. सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 0. देखिए, ऐसा क्वेश्चन है जब ए बी इज इक्वल टू ए के इक्वल दे रखा है, ए बी इसके इक्वल दे रखा है, ये हमें कंडीशन दे रखी है ए बी इज इक्वल टू ए के इक्वल दे रखा है. सो हम क्या करते हैं, इसको ए से मल्टीप्लाई करा देते हैं. ए इंटू ए क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर. और इसको कंबाइन कर लेते हैं. ए बी क्या है?
ए बी हमारे पास ए के इक्वल है और बी ए हमारे पास क्या है, यहां पे देखिए दोनों साइड पे पहला स्टेप है कि इसको ए से मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या स्टेप है, इस पे लगाएं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बी ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल ए स्क्वायर, और ए बी किसके इक्वल आएगा, ए के। सो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। और सिमिलरली बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल। इट मीन जब भी इस तरह से सम होगा ए बी ए के इक्वल, बी ए बी के इक्वल, तो बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेता है, और कई क्वेश्चन में वो ए स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेता है। सो दोनों केसेस में हमारे पास जो आंसर रहता है वो ए स्क्वायर ए के इक्वल और बी स्क्वायर हमारे पास बी के इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट लॉजिकल क्वेश्चन है ये एक बार पढ़ लेंगे रट जाएंगे। कहता है इफ द मैट्रिक्स ए बी इज 0, अभी बात की थी इसके ऊपर, इफ द मैट्रिक्स ए बी इज 0 देन ऑप्शन हम ले लेते हैं। कहता है इट इज नॉट नेसेसरी that either a is equal to 0 or b is equal to 0. Second, a is equal to 0 or b is equal to 0. C option, a is equal to 0 or b not equal to 0, or D none of these. None of these. सो कहता है कि अगर मैट्रिक्स ए बी 0 के इक्वल है तो ये तो कंडीशन हो सकती है, ये भी हो सकती है, ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 भी हो सकती है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकती है। सो बेस्ट कंडीशन क्या है, ये ऐसी क्वेश्चन कंफ्यूज कर देंगे आपको। सो इसमें बेस्ट आंसर क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। जब इस तरह के आए तो ये आंसर बनता है, तभी मैंने इसको करवा दिया आपको। नेक्स्ट है लेट ए बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स A be an invertible matrix. Which of the following is not true? Which of the following is not true? कौन सा ट्रू नहीं है? देखिए नहीं वाला भी पूछा जा सकता है। A इनवर्स इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इनवर्स और ट्रांसपोज है, ए इनवर्स ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए इनवर्स, ये इक्वल है। बी ऑप्शन है हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। सी ऑप्शन ए स्क्वायर इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्क्वायर, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखिए ए ट्रांसपोज का इनवर्स करे या ए इनवर्स का ट्रांसपोज, वो पॉसिबल हो सकता है। किसी का स्क्वायर करें और उसका इनवर्स करें, या किसी के इनवर्स का स्क्वायर करें, वो भी इक्वल हो सकता है। पर ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता कि ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स के इक्वल आ जाए। क्यों, कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन? मेन है कि इसका रीजन क्या है, ये हमने देखना है। देखो कि मान लीजिए
मैंने एक मैट्रिक्स मान ली 1 2 3 और 4, ये माना, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालता हूं 4 - 6 -2 आ जाएगा, और इसका इनवर्स, डिटर्मिनेंट का इनवर्स, डिटर्मिनेंट का इनवर्स 1/-2 आ जाएगा, ठीक है जी। सो क्या वो ए इनवर्स के इक्वल आएगा? ए इनवर्स के लिए तो हमें पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है जी। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इट मीन्स कौन सी वैल्यूज हमारे पास ट्रू नहीं थी, वो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। अंडरस्टैंड कर लिया इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखे जाते हैं। कहते इफ ए इज इक्वल टू aij m क्रॉस n बी ए स्केलर मैट्रिक्स m क्रॉस n बी ए स्केलर मैट्रिक्स such that aii is equal to k, aii is equal to k for all i, then the trace of a is equal to, then the trace of a is equal to, ट्रेस ऑफ ए किसके इक्वल आएगा? ए k रेज टू पावर n, बी ऑप्शन है हमारे पास n अपॉन k, सी ऑप्शन है हमारे पास n k, और डी ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। सो देखिए हमारे पास ट्रेस क्या होती है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स दैट इज sum of the diagonal entries, sum of the diagonal entries. So इस क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। सो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, इसका ऑर्डर कितना है? इसमें n एलिमेंट है। सो ai इसका एक जो डायगोनल एलिमेंट है वो k के इक्वल दे रखा है। सो इसकी ट्रेस क्या होगी? k प्लस के प्लस के अप टू n टाइम, तो n k होगी। इसकी ट्रेस क्या होगी? n k। इसका ट्रेस क्या होगा? n k, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रेस जो होता है दैट इज द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, let a is equal to a0 0 0 a0 0 0 a, then a raised to power n, then a raised to power n is equal to, ये किसके इक्वल रहेगा? ऑप्शन देख लेते हैं हम। a raised to power n 0 0 0, a raised to power n 0 0 0 0। बी जो ऑप्शन है वो है हमारे पास a raised to power n 0 0 0 a 0 0 0 a, और सी हमारे पास ऑप्शन है a raised to power n 0 0 0 a raised to power n 0 0 0 a raised to power n, और डी none of these। सो इट्स ए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो अगर मान लो a को a के साथ करेंगे, सो जस्ट आंसर इसका जो है काफी सिंपल है, देखते ही पता लग गया होगा जिनने प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से पढ़ी हैं। सो देखने से ही पता चल जाता है। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, ए को ए के साथ किया तो ए स्क्वायर बन गया,
सो nth एलिमेंट को करेंगे तो हमारे पास a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n बनेगा इस केस में। ठीक है जी, a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n ही बनेगा। ठीक है जी। सो एक क्वेश्चन और है, लेट a एंड b be a square matrix, then a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square if a कंडीशन क्या है, ab is equal to ba, b ऑप्शन ab is not equal to ba, c ऑप्शन a square is equal to a, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। देखिए हमारे पास जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जनरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की इक्वल नहीं आता। ठीक है जी, जो फॉर्मूला है ये पॉसिबल कब होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रिजल्ट है 2ab प्लस बी स्क्वायर if and only if AB is equal to BA, if and only if AB is equal to BA। ये पॉसिबल कब होता है, जब AB किसके इक्वल होता है, BA के इक्वल होता है। ठीक है जी, इसको करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, थैंक यू।